मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद हो गई। मुस्तफा कमाल का पीएसपी को एमकेएम में जम करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने भी इख्तिलाफात भुलाकर हाथ मिला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर सबका इत्तेफाक। हल्का बंदियां नहीं तो इलेक्शन भी नहीं, बड़े इत्तेहाद का बड़ा मुतालबा। धड़ों को इकट्ठा करने में सरगर्म गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मंजर से गायब। एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में बड़ा कट। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारी दावत शमूलियत पर तमाम लोगों ने लब्बैक कहा। हल्का बंदियां ठीक कर देंगे तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार ने इत्तेहाद को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा कि अब एहसास हुआ तकसीम जहर कातिल है, 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं होने देंगे। मुस्तफा कमाल बोले, तारीख में आज के दिन को अहम दिन लिखा जाएगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। ना ये हमारी जात का मसला है, ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना। पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे। फारूक सत्तार का हुकूमत छोड़ने पर इसरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इनकार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहिद होते ही पहला इख्तिलाफ सामने आ गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने डॉक्टर फारूक सत्तार को पॉलिसी बयान देने से मना कर दिया। कहा कि पॉलिसी बयान न दें, अभी ये वक्त नहीं है। फारूक सत्तार ने सरफराज का भी जिक्र छेड़ दिया। बोले, सरफराज कभी धोखा नहीं देता मगर हमेशा धोखा खाता है। हमारे इत्तेहाद का मकसद यही है कि अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार की आमद से कबल कन्वीनियर की वक्फे से फोन पर गुफ्तगू। कॉल करने वाला कौन था, किससे गुफ्तगू की जा रही थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को हिदायत दी गई या मामला कुछ और। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कॉलर के साथ गुफ्तगू सिटी 21 के माइक में रिकॉर्ड हो गई। हेलो हेलो, वही करना, हाँ वही, हम हमें पता नहीं, वही यही करना है। वैसे क्या करें? हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है ओके, नहीं वो बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एमकेएम की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए कि एमकेएम की दरख्वास्तें पहले ही मुस्तरद हो चुकी हैं। बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। एडवोकेट जावेद हनीफ ने कहा कि अदालती फैसले से इख्तिलाफात के बावजूद इलेक्शन का सामना करेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर बोले, एमकेएम आइन की बालादस्ती की बात कर रही है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में गैर मामूली सियासी सरगर्मियां। कामरान टेसोरी के एमकेएम के अहम रहनुमाओं और कानूनी टीम से सलाह मशवरे। वज़ीर आला हाउस में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुशावरती बैठक। बल्दियाती इंतखाबात, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान की शिरकत। कराची समेत सिंध में गंदम और आटे की सूरत-ए-हाल का जायजा। वज़ीर खुराक मुकेश चावला की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। आईजी ने अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। देखते हैं एमकेएम बल्दियाती इलेक्शन कैसे मुलतवी कराती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमो रहमान ने मुत्तहिदा पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इदारे अपना काम कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन मुलतवी करवाने वाली एमकेएम कौन होती है। कोई भी पार्टी एक जगह हो जाए, जमात इस्लामी को कोई मसला नहीं। चले हुए कारतूस में इतनी ताकत कहां से आ गई, कौन इन्हें ताकतवर कर रहे हैं। सबसे बड़ा यू टर्न तो मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल और एमकेएम की सारी जमातों ने लिया है। उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए। अच्छा, असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद ये है कि आवाम की नुमाइंदों हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बने। मुस्तफा कमाल ने मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। पीटीआई रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी का मुत्तहिदा के इत्तेहाद पर तंज। कहा कि शहर भर में पोस्टर लगाने से कोई मेयर नहीं बन जाता। कराची की तकदीर सिर्फ इमरान खान बदल सकते हैं। जिनके पास लीडरशिप नहीं है वो अपनी लीडरशिप को बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी जा रहे हैं और जाकर जो है उस पर जा रहे हैं। उनकी जो जमात है वो तो एक तो जो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी कर रही है, उनकी जमात के अमीर, तो वो उनकी अमीर की तस्वीर तो कहीं नज़र नहीं आएगी आपको।
क्योंकि शायद वो उनके लिए शायद कमज़ोर पॉइंट है उनका शहर कराची के हवाले से, इसलिए उनको लेके सामने नहीं आते। बलदियाती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी, सियासी जमातों की गहमा गहमी उरूज पर कई वादे कई दावे, उम्मीदवार वोटर्स को राम करने के लिए सरगर्म। जिला गरबी में पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ। यूसी 8 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार राना इलियास और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार अली अकबर जीत के लिए पुरअज़्म। यूसी 7 खारादर से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कादिर नूरानी और वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ दुकान दुकान मंशूर बांटने लगे। कहते हैं कि खारादर जैसे तारीखी इलाके के मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। गुज़िश्ता कोई 7-8 सालों से ऑन ग्राउंड है, तो यहाँ पर जो मसाइल है, यहाँ पर पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान से आवाम आती है, चाहे वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए हो या दीगर उमूर के लिए हो। तो अब यूज़ टू हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि मसाइल क्या है और उनका इदराक कैसे होगा। बलदियाती इलेक्शन की गहमा गहमी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मुतहरिक। यूसी 8 में चेयरमैन के उम्मीदवार जुनैद मकाती जीत के लिए पुरअज़्म। लियारी यूसी 5 में काउंसलर के उम्मीदवार इब्राहिम बलोच कहते हैं कि जीत के बाद मसाइल के हल के साथ नौजवानों के लिए खेल को भी फरोग देंगे। तहरीक इंसाफ की तैयारियां भी मुकम्मल। यूसी 2 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से नामजद उम्मीदवार आमिर अली कहते हैं कि अवाम 15 जनवरी को इमरान खान के साथ होगी। हमने अपने दौरे हुकूमत में इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया। सड़कें बनवाई हैं और तकरीबन ये है कि हर इलाके के लोगों को पता है कि यहाँ पर पीटीआई के बाद जितने जो फंड आए थे तो उसके अंदर हमने काफ़ी जो काम हो सकता है लोगों का बेसिक जो नीड थी ना, वो तकरीबन हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये कि उसको पूरा करने की कोशिश की है। टिम्बर मार्केट और होलसेल ग्रोसर्स के ताजरों का एलसीज ना खुलने पर एहतजाज। मार्केट से स्टेट बैंक तक गधा गाड़ियों पर रैली, बैंकों के मैनेजर्स को ताले थमा दिए। शर्जील गोपलानी का वज़ीर खजाना से इस्तीफे का मुतालबा। कंटेनर्स की क्लियरेंस पर कारोबार की जल्द बंदिश पर भी मशरूत आमादगी का इजहार। जो माल हमारा रास्ते में उसके डॉक्यूमेंट जो कल से आना शुरू हुए वो हमारे कमर्शियल बैंकों ने उन ममालिक को वापस करना शुरू कर दिए। आज कोई भी मुल्क पाकिस्तान को किसी किस्म का माल देने के लिए तैयार नहीं रही। बाप ही बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। हॉक्स बे के करीब सफाक बाप ने अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक दिया। मुलजिम गिरफ्तार। अपने बयान में कहा कि घरेलू झगड़े से तंग आकर इक़दाम उठाया। उसके साथ मेरे ताल्लुकात सही नहीं थे, मतलब मैं उसको घर ले आया था, उसका किसी के साथ चक्कर था, वो डूबे नहीं है, मैंने कुछ। लाहौर से बाजियाब दोनों सहेलियां कराची में वालदैन के सुपुर्द। एसएसपी कुरंगी अब्रेज अब्बासी ने लड़कियों को वालदैन के हवाले किया। दोनों सहेलियां कोरियन म्यूजिकल बैंड से मुतासिर थीं। कोरिया जाने के लिए कराची से घर से निकलकर लाहौर पहुंच गई थी। कराची में ट्रैफिक का दबाव, सिंध हुकूमत की नई हिकमत अमली। शहर में गैर कानूनी बस टर्मिनल्स मस्मार किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी की मुतल्लिका इदारों से मुशावरत मुकम्मल। गाड़ियों के रूट परमिट के इजरा को डिजिटलाइज करने का फैसला। तजारती इलाकों में पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे। सायरन, फैंसी नंबर प्लेट्स, गाड़ियों पर जुर्माना फीस में इजाफे का फैसला। होलसेल के बाद रिटेल में भी चावल महंगा। मुख्तलिफ अक़साम के चावल में 30 से 40 रुपए का इजाफा। एक क्वालिटी सेला 350, बासमती रिटेल में 375 रुपए किलो में फरोख्त। टोटा चावल रिटेल में 180 रुपए का हो गया। चेयरमैन रिटेलर्स फरीद कुरैशी ने कहा कि होलसेल में इजाफे का असर रिटेलर पर भी पड़ता है। गैस बहरान संगीन, चूल्हे ठंडे पड़ गए। लियारी और बल्दिया टाउन में गैस बंदिश की शिकायत में इजाफा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल मलीर में गैस की आंख मचोली। कायम खानी, इत्तेहाद टाउन में कम प्रेशर की शिकायत। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। औरंगी टाउन में पहले डिजिटल स्कूल का इफ्तिताह। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि डिजिटल स्कूल का मकसद तालीमी मेयार में जद्दत पैदा करना है। लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। माहीगीरों की कदीम बस्ती सेहत की सहूलियात से महरूम। चश्मा गोट की डिस्पेंसरी 5 साल से गैर फाल।
शहरी इमरजेंसी की सूरत में दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर। हलाका मकीन कहते हैं कि डिस्पेंसरी में ना तो दवाइयां मौजूद हैं और ना ही दवा देने वाले। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम 23 जनवरी से शुरू होगी। जिला वेस्ट में 3,62,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर उजैर की वालदैन को पोलियो मुहिम में बच्चों को खतरे लाजमी पिलाने की अपील। डॉलर की किल्लत, दरामदी माल क्लियर ना होने से ताजिर और सनतकार परेशान। साबिक सदर काटी राशिद सिद्दीकी कहते हैं कि माल क्लियर ना होने से पोर्ट पर भारी चार्जेस अदा करने पड़ रहे हैं। सनती खाम माल ना मिलने से पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का शिकवा। इदारा नकासी फराहमी आब में रेफरेंडम। वाटर बोर्ड 29 पोलिंग स्टेशन से 34 पोलिंग बूथ के नताइज मुकम्मल। मुतहदा वर्कर्स फ्रंट को 244 वोट से बढ़तरी हासिल। मुक्का ने 3,786 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। फूल ने 3,542 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। पीपल्स लेबर यूनियन के एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन लेबर डिपार्टमेंट ने नताइज रोक दिए। तकरीर ग्राउंड लियारी में ऑल कराची बॉक्सिंग चैंपियनशिप, साबिक कप्तान ओलंपियन सलाहुद्दीन सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इवेंट में शहर कायद की 50 से ज़ायद खवातीन बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर वीना मसूद भी शरीक हुई। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल जूनियर डिफेंस कैंपस का स्पोर्ट्स गाला ग्रेड 1 से 7 ग्रेड तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 40 और 60 मीटर की दौड़। बच्चों ने मार्शल आर्ट्स के जौहर भी दिखाए, खूब एंजॉय किया। स्कूल इंतजामिया के इक़दाम को सराहा। और इब्राहिम हैदरी की मछली मार्केट में हीरा, काला पॉपलेट और गुलफाम की धूम। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में मछली की फरोख्त कई गुना बढ़ जाती है। खरीदारों ने कहा कि यहाँ मुनासिब दाम में ताज़ा मछली मिल जाती है।